नेपाल में राजशाही के समर्थन में भयानक हिंसा हुई। आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शन की तस्वीरों ने सभी को हिलाकर रख दिया। हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब हिंसा के बाद सरकार का एक्शन जारी है। ओली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा को पूरे तरीके से बदल डाला है। जितने भी सुरक्षाकर्मी उनकी ड्यूटी में लगे हुए थे, उन सभी को बदला गया है और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को घटा भी दिया गया है। पहले जहां ज्ञानेंद्र शाह को 25 सुरक्षाकर्मियों द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, उसे घटाकर अब 16 कर दिया गया है। वहीं बड़ा एक्शन ये भी लिया गया कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि नेपाल में हिंसा के बाद आखिर अब हालात कैसे हैं? आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बिल्डिंग के सामने 3 कोने मैदान में राजशाही को लेकर जनसभा चल रही थी। जैसे ही ये सभा उग्र हुई, सबसे पहले इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और इसी बिल्डिंग के ऊपर पत्रकार, टीवी कैमरामैन की जान चली गई। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में एक युवक की जान गई। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू किया था और सेना की तैनाती भी उस वक्त की थी। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। नेपाल में मचे बवाल में कई नारे भी लगाए गए। इनमें प्रमुख नारा प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे बड़े नारे लगाए गए। उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कहना है कि उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा आंदोलन, प्रदर्शन, उग्र विरोध होगा। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के मौके पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थी और फिर ये बड़ा बवाल कुछ इस तरह से फूटा कि हर तरफ बस आगजनी, तोड़फोड़ ही तोड़फोड़ दिखाई दी। बवाल के बाद एकीकृत समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आईं। अब पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। राजनीतिक दल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल की पार्टी का दफ्तर रहा, जिसको प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। शुक्रवार को काठमांडू की सड़कों पर जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई मकान, बिल्डिंग, सरकारी दफ्तर और सरकारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त और आग के हवाले कर दिया गया, उसको लेकर अब काठमांडू नगर निगम ने राजा ज्ञानेंद्र शाह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें इस नुकसान की भरपाई करने का नोटिस थमा दिया है। काठमांडू नगर निगम में राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 7.93 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना ठोका है और जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने का आदेश भी दिया है। ऐसे में नेपाल में हुई हिंसा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सबसे पहले बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।